अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे कराची में डाकुओं की फायरिंग से समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की शहादत। वाक़े की मजीद वीडियो सामने आ गई। मोबाइल से बनी वीडियो में डाकुओं की जानिब से की गई फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। शहरियों ने डाकुओं पर पथराव किया और गाड़ी की जानिब भागे। अथर मतीन उस वक्त जख्मी थे। लोगों ने अस्पताल ले जाने के लिए आवाजें भी लगाई। एक शहरी अथर मतीन की गाड़ी चलाकर अस्पताल ले गया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा मजीद क्या है इस फुटेज में? बिल्कुल, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन भाई की जब शहादत हुई है, ये उसके फौरी बाद की वीडियोस है जो मंजर आम पर आई हैं और शहरियों की जानिब से बनाई गई हैं। इन तमाम फुटेजेस में आप ये देख सकते हैं कि जो डाकू थे वो आसानी वहाँ से फरार हुए हैं और शहरियों की जानिब से पथराव भी किया गया है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर दो शहरियों को देखा जा सकता है कि उन्होंने पत्थर उठाए हैं और डाकुओं की तरफ फेंके हैं। डाकुओं ने जवाब में हवाई फायरिंग भी की है, जिसकी आवाज़ें भी इन फुटेजेस में सुनी जा सकती हैं। जैसे ही अतर भाई शहीद हुए हैं, उनको जो शहरी दीगर करीब जो शहरी थे उन्होंने घेर लिया। फौरी तौर पर कोशिश की कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फुटेजेस में जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें ये सुना जा सकता है कि शहरी कहता है कि अतर अभी जिंदा है, ये शहरी जिंदा है, इसको अस्पताल मुंतकिल करो। और शहरियों ने फौरी तौर पर जो है गाड़ी के आगे से जो मोटरसाइकिल फंसी हुई थी उसको हटाया है और शहरी ने जो अतर भाई जो जख्मी हालत में थे उसको सीट से हटाया ड्राइविंग साइड से और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा है और उसी गाड़ी के अंदर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसमें इंसानी दोस्त होने और शहरियों की फौरी मदद करने की जो वहाँ पर रिवायत देखी गई है वो देखा गया है कि शहरियों की जाने से फौरी मदद की गई। लेकिन 20 मिनट तक जो शहरी दावा करते हैं कि डकैत उसी इलाके में मौजूद रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो शहरी थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अतर भाई को मदद करने की कोशिश की, लेकिन अतर भाई की नसीब में शहादत का दर्जा आना था तो वो शहीद हुए हैं। ताहम अब 2 दिन गुजर चुके हैं वाक़े को, अब तक पुलिस कोई भी ऐसा मुलजिम नहीं सामने ला सकी है जिसके बारे में कहा जाए कि इस वारदात में बड़ा वास्ता या बिलवास्ता मुलविस था। पुलिस की दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। कल एडिशनल आईजी साहब की जानिब से भी ये दावा किया गया कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल ज़ीरो हैं। 2 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक उनसे भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कोई जो है हम नहीं कह सकते कि नतीजा है। कल मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, साथ जैसे कि दफात भी शामिल की गई हैं, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर ही है। बिल्कुल शाहनवाज, इससे कबल हमने देखा कि जो वारदात की कोशिश थी उसे किस तरीके से अथर मतीन ने नाकाम बनाने की कोशिश की और अब ये एक ताज़ा वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि क्या मामलात हुए उस वारदात के बाद और शहरियों ने अपनी ताई किस तरह की कोशिश की, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। डाकू आराम से जाए वकुआ से फरार हो चुके थे और इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से शहरी गाड़ी खुद ड्राइव करके अथर मतीन को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। उठाओ पहले उठाओ। अबे ये जिंदा है यार। नहीं इसको तो गाले हुआ है यार। बाइक लाऊं। जुमे की सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां डाकुओं की फायरिंग से समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन शहीद हो गए थे और अब इसकी वीडियो सामने आई है। अपने नाजरीन को एक बार फिर दिखा देते हैं। ये जिंदा है यार।
अबे ये जिंदा है यार। नहीं इसको तो गाड़ी हुआ बाइक लाऊं समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत और ऐसे में इस वाक़े की मजीद वीडियोस सामने आई हैं। वारदात के बाद की ये वीडियोस है जो कि सामने आई हैं। शहरी डाकुओं को पत्थर मारते देखे जा सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जबकि डाकू की जानिब से जो फायरिंग की गई उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है। फायरिंग के फौरी बाद शहरी गाड़ी के करीब जमा हो जाते हैं। शहरी अपील करते हैं कि ये अभी जिंदा है, कोई इसको अस्पताल ले जाए। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत अतहर मतीन को ड्राइविंग सीट से हटाया, जबकि एक शहरी ने गाड़ी चलाकर अतहर मतीन को अस्पताल पहुंचाया। दावे बड़े बड़े किए गए पुलिस की जानिब से। एडिशनल आईजी गुज़श्ता रोज़ ये कहते पाए गए कि डाकुओं के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि वक्त खासा गुजर चुका है, लेकिन कातिल अब भी आज़ाद हैं। वाक़े की वीडियोस तो सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस कातिल पकड़ने में अब तक नाकाम है। अतहर मतीन की शहादत को 50 घंटे से जायद हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कत्ल का मुकदमा भाई तारिक मतीन की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमा 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। वाक़े की वीडियोज़ हम देख रहे हैं कि मुसलसल सामने आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि पुलिस अब तक कातिल पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। अतहर मतीन की शहादत को 50 घंटे से जायद हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई ना की। कत्ल का मुकदमा भाई तारिक मतीन की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में अब दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दफात इसमें शामिल की गई हैं, जबकि मुकदमा 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। कराची में समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत का तीसरा रोज सिंध पुलिस से अब तक कुछ ना हुआ। कातिल अब भी कानून के शिकंजे में ना आ सके। पुलिस ने मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल के जरिए 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लेने का दावा कर दिया। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत, पुलिस मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं लगा सकी। दावे ही किए जा रहे हैं। मुल्ज़िमान वारदात के बाद अहम सबूत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुए, लेकिन पुलिस अब तक असल मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस का दावा है इसी मोटरसाइकिल के जरिए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। शहर में जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन सूबाई वजीर दाखिला का कलमदान रखने वाले वजीर आला सिंध सिर्फ पुलिस अफसरान की नुमाइशी तब्दीलियों से पुलिसिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने मलबा मंशात के आदि अफराद पर डाल दिया। ड्रग यूज़ करने वाले लोग हैं जिनका सर्वाइवली मतलब क्राइम करके है, जिसकी वजह से हमारा जो डे टू डे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, वो जब तक उनका इलाज है, जब तक उनको हम कंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये स्ट्रीट क्राइम जो ओवर 50% उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये कम नहीं होगा। पुलिस अफसरान का दावा है कि जाए वक्फा से मिलने वाला 30 बोर का खोल भी माजी की किसी वारदात से मैच नहीं हो सका है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है।
समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन सफर आखिरत पर रवाना हो गए। शहीद को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध, समा के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, सियासी रहनुमाओं और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अतहर के भाई ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहीद का सोहम आज बाद नमाज ज़ोहर क्लिफ्टन में रिहाइशगाह पर होगा। पाकीज़ा रूह, नेक सीरत, शहीद अतहर मतीन सफरे आखिरत पर रवाना। जो दूसरों को सहारा फराहम किया करता था, आज उसको कंधों पर उठाकर आखिरी आरामगाह लाया गया। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा उदास, आंखों में आंसू लिए समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अतहर मतीन की नमाज जनाजा मस्जिद अल सिद्दीक क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन समा अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तला सिंध सईद गनी, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फारूक सत्तार, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम, पाक सरजमीन पार्टी के अरशद नदीम वोहरा, दीगर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल जब मैयत भाई के घर लाई गई तो लोग एक दूसरे के गले लगकर शहीद का पुरसा देते रहे। अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा भाई लुटेरों से टकराया था, मेरा भाई जान बचाने वाला था। हम जान बचाने वाले हैं, हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज एक शहरी को डाकुओं के हाथों लुटने से बचाते हुए शहीद हुए थे। कराची में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गैर मकामी पुलिस और गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। MQM के रहनुमा आमिर खान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वसीम अख्तर बोले कराची पर डाकुओं का कब्जा है, शहरी मज़ाहमत ना करे। जमात इस्लामी आज कराची में 50 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में गैर मुकामी पुलिस और गैर मुकामी मुजरिमों का गठजोड़ नामंजूर। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, ना लोगों की जानो माल महफूज है, ना इज्जत व आबरू। हर रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी रियासत को फैसला करना होगा कि ये बदउन्वान हुकूमत सूबे को तबाह कर कर बिलाखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। फारूक सत्तार ने शहीद अतहर मतीन के कातिल 72 घंटे में गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया और जो एहतजाज सहाफती बरादरी और अहले खाना और तारिक मतीन और उनके अहले खाना करने जा रहे हैं, हम उनके साथ होंगे, दिन रात उनके साथ होंगे। जहां वो धरना देंगे हम उनके साथ बैठेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने दावा किया कि सिंध हुकूमत में कराची पर डाकुओं का कब्जा हो चुका। मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि साजिश के तहत कराची के हालात फिर से खराब किए जा रहे हैं। रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। PTI रहनुमा मोहम्मद अली अजीज का कहना था ऐसा लगता है कि कराची में जंगल का कानून नाफिज है, सिंध हुकूमत को अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा।
को आगाह करें। वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। शहीद अतहर मतीन के बड़े भाई ने सोयम के बाद एहतजाज का फैसला मौखर कर दिया। समा की नुमाइंदा जमजम सईद से फर्रुख मतीन ने गुफ्तगू की है, आइए सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहीद अतहर मतीन की रिहाइश गाह पर मौजूद हूँ और आज चूँकि सोया में, इसीलिए अतहर भाई से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग जो है वो रिहाइश गाह की जानिब आ रहे हैं। इस वक्त अतहर मतीन भाई के मेरे साथ भाई मौजूद हैं, फ़ारूक भाई बताइएगा क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमें शदीद गम गुस्सा है अपने भाई की शहादत का, तो खैर फ़ख्र है, लेकिन जो कराची के हालात हैं इसके ऊपर हमें शदीद गम गुस्सा है। लोग अपनी फैमिलियों के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं और रेंजर्स और पुलिस कुछ भी नहीं करें। मुझे लगता है कि या तो ये लोग खुद कुछ करते हैं रेंजर्स और पुलिस वाले मिलके, और ये सारे के सारे जो है ना, इनको साईं सरकार को इसमें से डोनेशन जाता है, भत्ता मिलता है उनको उसका। सर, कल का जो एहतजाज का ऐलान था आप लोगों की जानिब से, क्या उसे मौखर कर? नहीं, रात को यहाँ पर अली जैदी भाई आए थे, उनके साथ पुलिस के कुछ सीनियर अफसरान वही मौजूद थे। उन्होंने फिर हमें कुछ उम्मीद दिलाई है कि हमें कुछ क्लू मिला है, जिसकी वजह से फ़िलहाल हमने एहतजाज का मौखर कर दिया है। अभी इंशाल्लाह एक आध दिन के बाद फिर हम इसको लाहेअमल तय करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ शहीद अतहर मतीन भाई के जो है बड़े भाई मौजूद थे, फ़ारूक भाई, जिनका यही कहना था कि कल जो स्वयं के बाद एहतजाज का ऐलान किया गया था उसे जो है फ़िल वक्त के लिए मौखर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जमजम सईद आपका। कराची का कुरंगी कॉस्ट नाजमाबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। ये क्या सितम के नहीं, अपने दरमियां वो शख्स उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जो बेजुबां थे उन्हें दे गया जुबां वो शख्स। जिम्मेदार मुराद अली शाह डायरेक्ट है। उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयां क्या क्या। 1000 लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो शख्स। कभी भुला ना सकेंगे हम अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वो शख्स। कराची का कोरंगी कॉजवे रोड डकैतों का आसान हदफ बन गया। गुज़िश्ता रोज़ 8 से 10 लुटेरों ने रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक जाम किया और 100 से ज़ायद शहरियों से तसल्ली से लूट कर फरार हो गए। और पुलिस हस्बे मामूल वाक़े के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची और वारदात से ही मुकर गई। ये शहर नहीं, जंगल है जहां दरिंदे दंदनाते घूमते हैं और कानून के नाम नेहाद रखवाले चैन की नींद सोते हैं। कराची के गली मोहल्ले ही नहीं, कोरंगी कॉजवे जैसी मरकजी शाहराह भी डकैतों के लिए आसान हदफ बन गई है, जहां गुज़िश्ता रात 8 से 10 मुसल्लह लुटेरों ने किसी खौफ के बगैर रोड ब्लॉक करके शहरियों से इत्मीनान से लूटमार करते रहे। 7-8 लोग थे भाई, 7-8 लोग थे, तो यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम किया था उन लोगों ने। पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था, जो आ गए वो फंस गए, जो उधर थे बेचारे भाग गए। कम से कम कितने अफरादों को लूटा है उन्होंने? तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को लूटा है भाई। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और इन्फिनिक्स मोबाइल छीना गया है और दर्जनों की दर्जनों गाड़ियाँ मुतासर हो रही थी। लोग पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशन भी थी और पिस्टल भी थे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुतासरीन की तादाद लातादाद है, बहुत सारे मुतासर थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस हस्बे मामूल ताखीर से पहुंची और दावा किया कि कोई लूटमार नहीं हुई, लेकिन मुतासरा शहरियों ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई मुतासर नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ गाड़ियों की गाड़ियाँ लुट रही थी, मैंने खुद देखा है, मैं खुद लूटा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मुतासर कोई नहीं है। अगर ये अपने
फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते तो वो अलग बात है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले दिन में लूट रहे होते हैं, रात को डाकू लूट रहे होते हैं। रात को पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। कोरंगी कॉजवे रोड पर लूटमार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। इस बारे में एसएसपी कोरंगी फैसल बशीर ने समा के मुसलसल राब्ते के बावजूद जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की। समा चंद माह कबल कच्चे के ऐसे डकैतों की निशानदही कर चुका है जिनका तरीका वारदात भी यही था कि डकैत ट्रैफिक ब्लॉक करके वारदात करते और नदी के रास्ते फरार हो जाते थे। कैमरामैन महबूब हुसैन और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। कोरंगी कॉजवे पर गुज़श्ता रात डाकुओं ने नाका लगाकर लूटमार की। कई शहरियों से मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने रिपोर्ट भी देखी है। ज़िला कोरंगी जो है इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बन चुका है। मैं इस वक्त कॉजवे रोड पर ही मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊं, ये वो रोड है जहाँ गुज़श्ता रात वारदात हुई थी। दोनों तरफ जो है आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा। ये बराबर की तरफ नदी है। नदी में कैमरामैन को शायद को दिखाऊंगा, ये नदी है और दूसरी जानिब ये कच्चे का रास्ता है जिस रास्ते से मुलजिमान आते हैं और इसी रास्ते फरार हो जाते हैं। गुज़श्ता रात भी इसी तरीके से वाक़या पेश आया था। मुलजिमान आए और उन्होंने यहाँ पर नाका लगाया, वारदात की और कच्चे के रास्ते फरार हो गए। मेरे पीछे बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा एक पुलिस चौकी है जिसे सिर्फ नुमाइशी तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं होता और इसमें नशे के आदियों के अफराद का डेरा है। हमने सारे वाक़े के हवाले से एसएसपी कोरंगी से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही वाक़े के हवाले से अब तक कोई पुलिस का वर्जन सामने आ सका है। यहाँ पर जो शहरी हैं, हमारी उनसे बात हुई, कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना का मामूल है, वारदातें बढ़ती जा रही हैं और ज़िला कोरंगी शहरियों के लिए गैर महफूज हो गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। शाहनवाज अली कादरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों का ये कहना है कि कोरंगी कॉजवे पर लूटमार की वारदातें आम है। शहरियों को रोज लूटा जाता है। पुलिस शाम 7 बजे एक चक्कर लगाकर चली जाती है। कॉजवे पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हैं। यहाँ पे लेडीज को उतार के नदी में भी कई वारदातें हुई हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाती हमारे यहाँ पे। अरे एक दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के जो है ना यहाँ पे लूटामारी होती है। लेडीज के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं छोड़ते। वो पूरी टीम होती है यहाँ पे, लूट के ले आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस वहीं पर ही खड़ी होती है। ऐसा लगता है कि डकैतों का पहरेदारी दे रही है कि इनको कोई कुछ ना करे डकैतों को। यहाँ बहुत वारदातें होती है और सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे नदी में लाइट नहीं है। लाइट की वजह से लोग जो है, जो चोर हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं। और मोबाइल होती है, रात को यहाँ पे आती है, 6-7 बजे आती है, राउंड लगा कर चली जाती है। कराची के बेलागाम लुटेरे किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं। सर सैयद थाने की हदूद में बाइक चोरी की 2 वारदातें हुई, एक में खातून ने भी हिस्सा लिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में घर की दहलीज पर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया गया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस से मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। जीशान मुगल की रिपोर्ट। जगह जगह कैमरे, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मगर कराची में बेलगाम लुटेरे किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डकैतियों के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी बढ़ गईं। सर सैयद थाने की हदूद में होने वाली वारदात में 2 मर्द और एक खातून ने हिस्सा लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर पैदल मोटरसाइकिल के करीब आए। एक चोर ने इत्मीनान से चंद सेकंड में ताला तोड़ा और चोरी करके बआसानी फरार हो गए। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में घर की दहलीज पर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया गया। मुलजिमान ने दोनों अफराद की जामे तलाशी ली। इस दौरान पड़ोसी ने वारदात की वीडियो बना ली। मोबाइल फुटेज में मुलजिमान के चेहरे और मोटरसाइकिल का नंबर वाज़े देखा जा सकता है। दूसरी जानिब रात गए साइड एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस से मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार हो गया। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। मुलजिम के कब्जे से असलहा और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। कैमरामैन महबूब हुसैन के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। आज समाजी इंसाफ का आलमी दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुआशरे के हर तबके को समाजी इंसाफ फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बनी रहेगी। बिलावल भुट्टो से हम सब सवाल करते हैं, सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है, जालिम लुटेरे डकैतों के हाथों बेबस आवाम की आवाज़ कब सुनाई देगी? शहीद अतर मतीन की बेटियों और बेवा की दुहाइयाँ आप कब सुनेंगे? तो वो ये अहम सवालात हैं जो कि बिलावल भुट्टो से हम सब कर रहे हैं कि सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है, जालिम लुटेरों डकैतों के हाथों बेबस आवाम की आवाज़ कब आपको सुनाई देगी? शहीद अतर मतीन की बेटियों
और बेवा की दुहाइयां आप कब सुनेंगे? आज समाजी इंसाफ का दिन है और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि माशरे के हर तबके को समाजी इंसाफ फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बनेगी, बिलावल भुट्टो ऐसा कहते हैं। लेकिन हम सब बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे सवाल करते हैं कि सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है, जालिम लुटेरे डकैतों के हाथों बेबस आवाम रोज लुटते हैं, आवाम की आवाज कब आपको सुनाई देगी? शहीद अतर मतीन की बेटियों और बेवा की दुहाइयां आप कब सुनेंगे? कराची में ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का 15वां कॉन्वोकेशन 400 से ज्यादा तलबा को तालीमी असनाद से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में उम्मीद नौ के आज़म के साथ 23 तलबा को बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। तहकीक और खेलों के मैदान में उम्दा कारकर्दगी पर भी तलबा को तमगे पेश किए गए। एसोसिएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एमफिल और फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां दी गई। कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुस्तकबिल के लिए तालीमी अहदाफ को आगे बढ़ाने के आज़म का अदा किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।